जम्मू कश्मीर में भले ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने जा रही है, लेकिन सरकार चलाना इनके लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्ति में इजाफा किया है, उससे इतना तो साफ हो गया है कि जम्मू कश्मीर में बनने वाली नई मुख्यमंत्री की एलजी से टकरार चलती रहेगी। चलिए आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि मोदी सरकार ने एक कानून के जरिए कैसे एलजी की ताकत में इजाफा किया और जम्मू कश्मीर के सीएम की हालत कुछ ऐसी कर दी जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करके उपराज्यपाल की शक्ति बढ़ाई थी। केंद्र सरकार ने पुलिस से लेकर सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों में उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे और उनके काम करने का दायरा भी बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों के बाद राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में उपराज्यपाल का अधिकार बढ़ जाएगा, जिसमें वित्त विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों के बाद राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में उपराज्यपाल को अधिकार मिल जाएगा, जिसमें वित्त विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 में संशोधन किया है। इसमें उपराज्यपाल को अधिक शक्ति प्रदान करने वाले नियम जोड़े गए हैं। 42A के अंतर्गत कोई भी प्रस्ताव जिसके लिए अधिनियम के तहत पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति जरूरी है, तब तक स्वीकृत या अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा जाता है। 42B के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा। मतलब यह कि केंद्र के इस संशोधन के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का प्रशासनिक दायरा बढ़ जाएगा। इस संशोधन के बाद उपराज्यपाल को अब पुलिस, कानून व्यवस्था, AIS से जुड़े तमाम मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे। पहले इसमें वित्त विभाग की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन अब उपराज्यपाल को इन मामलों में भी ज्यादा अधिकार मिल गए हैं। इसके अलावा अब महाधिवक्ता, कानून अधिकारियों की नियुक्ति और मुकदमा चलाने की अनुमति देने का या इनकार करने या अपील दायर करने से संबंधित प्रस्ताव पहले उपराज्यपाल के सामने रखे जाएंगे। तब सरकार के इस फैसले पर उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू कश्मीर का होने वाला सीएम खुद का चपरासी भी नहीं नियुक्त कर सकता है। जानकारों का कहना है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति दिल्ली जैसी हो जाएगी। दिल्ली में केजरीवाल का अक्सर एलजी से टकराव होता था। केजरीवाल लगातार मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते रहे कि दिल्ली में केंद्र हमें काम नहीं करने दे रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति अब जम्मू कश्मीर में बनने वाले उपराज्यपाल की होने वाली है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।